अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज मैंने कहा है कि थोड़े से इन वाक़यात से हट के आप लोगों को बताऊं, क्योंकि बहुत महंगाई है। इतनी महंगाई है कि लोगों की चीखें निकल गई। हम खुद भी इन्हीं लोगों में शुमार करते हैं, मतलब शुमार होते हैं। आप देखें ना, जिस चीज़ को लेने जाओ आग लगी हुई है। भाई गरीब बंदे पे दिल खफा होता है, वो क्या करते होंगे। तो मैं आपको थोड़े से वज़ाइफ बताती हूँ, तो बंदा देखो चलते फिरते भी पढ़ लेते हैं, आप लोगों को पता भी होगा। लेकिन आज से प्लीज़ शुरू करें, क्योंकि इन सख्त हालात में देखें अल्लाह को याद करना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। मैंने आप लोगों के लिए मुख्तलिफ़ जगहों से ढूंढे हैं, और मैं ख़ुद भी पढ़ती हूँ, तो मैंने कहा आप लोगों को भी बताएं। सबसे पहले देखो, सूरह कोसर ये तो इतने आसान है। मगरिब के बाद 21 दफ़ा ज़रूर पढ़ा करें। अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा करें। और अगर कोई बहुत मसला है, देखो इंसान है ना, हज़ार ज़रूरतें होती हैं, गरीबी है होती है, मतलब हर तरह के मसाइल हैं। तो अगर ऐसे कोई मसला ज़्यादा हो तो फिर हर नमाज के बाद मतलब 21 दफ़ा पढ़ा करें। अव्वल आखिर दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें, ठीक है। फिर हदीस पाक में आता है कि अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ला हौले वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करो ना। ये 99 बीमारियों का इलाज है, और उसमें आम इलाज जो है ना, यानी जो सबसे आम इलाज है, या जो सबसे मतलब हम जिस पे ज़्यादा परेशान होते हैं, वो क्या है? हम और गम। यानी ये अल्लाह सबको गमों से बचाए, तो उसमें यानी गमों का हर चीज़ का इलाज है ना, ला हौले वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुज़ूर सल्लम ने फ़रमाया कि ला हौले वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करो। ये अर्श के नीचे एक ख़जाना है, ये वजीफ़ा वहाँ से आया है। और जब तुम फंस जाओ, तुम पे कोई मुसीबत हो, कोई मुश्किल हो, दुश्मन की तरफ से परेशान हो, तो ये पढ़ा करो। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं अभी घर में बैठा था, ये वजीफ़ा पढ़ ही रहा था ना, कि दरवाज़े पे दस्तक हुई। उनके बेटे को दुश्मनों ने कैद किया हुआ था ना। कहते मैंने जब दरवाज़ा खोला तो मेरा बेटा दरवाज़े पे खड़ा था, और उसके पीछे 100 ऊँट थे। तो मैंने कहा कि तुम तो उनकी कैद में हो, तुम कैसे आ गए? तो इनके बेटे ने फरमाया कि उनकी गफलत से फ़ायदा उठा के मुझे मौका मिला तो मैं वहाँ से भाग आया ना। यानी देखो सुबहान अल्लाह, अभी उन्होंने शुरू ही किया था, तो अल्लाह ताला ने वहाँ से उन्हें दिया जहाँ से गुमान भी नहीं था। बल्कि अल्लाह हम सबको वहाँ से देते हैं जहाँ से गुमान भी नहीं होता हमारा। अच्छा, फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि सुबह का आगाज़ सूरह यासीन से किया करो ना। ये सारा दिन बंदे को शर से महफूज रखती है, दुश्मनों के शर से और चीज़ों के शर से। मतलब उस दिन आप जो काम करें, जो कारोबार करें, जिस काम में हाथ डालें, बरकत ही बरकत होती है, आपका हर काम सीधा होता है। तो सुबह फजर के बाद सूरह यासीन ज़रूर पढ़ा करें। थोड़ी देर लगती है, 5-10 मिनट ही लगते हैं। फिर आप लोगों को याद हो जाएगी, बंदा खुद ब खुद यानी पढ़ता है, फिर वक्त नहीं लगता ना। पहली दूसरी दफ़ा थोड़ा-सा वक्त लगता है। अच्छा, फिर इसी तरह शब का आगाज़ सूरह मुल्क से किया करो। जब आप लोग सोने के लिए लेटे सूरह मुल्क ज़रूर पढ़ा करें। ये ऐसी सूरत है ना, जो पढ़ने वाले की बख्शिश करवा के छोड़ती है, कब्र में नूर करती है। अल्लाह ताला, यहाँ तक सुना है मैंने कि अल्लाह ताला से लड़ती है अपने पढ़ने वाले के लिए। जब तक उसकी बख्शिश नहीं करवाती तो ये लड़ती रहती है अल्लाह ताला से। तो देखो, छोटी सी सूरत है, ज़रूर पढ़ा करो। इसके बाद भी हदीस बुखारी है कि 2 कलमे अल्लाह ताला को बहुत महबूब है। उसमें एक है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। एक ये है ना, कहते हैं कि एक दिन में जो इंसान 100 मरतबा इनको पढ़ता है ना, तो अगर आपके गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हों तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देता है, क्योंकि अल्लाह ताला को ये कलमा बहुत पसंद है। और इसका इतना वज़न है ना कि ये मीज़ान के पलड़े को झुका देता है, और आपके गुनाह माफ़ होते हैं। मतलब अल्लाह ताला को देखो जो चीज़ पसंद है, तो आप खुद सोचे पढ़ने वाले पे कितना अजर होगा ना। तो देखो ये इतनी छोटी-छोटी, मतलब ये हम चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, उठते बैठते भी पढ़ सकते हैं। फिर इनके पढ़ने के लिए ये नहीं कि आप बाकायदा वुज़ू करें,
تلاوت مطلب دیکھو یہ جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ تو ہم چلتے پھرتے بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس کی اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو یہ پڑھا کرے۔ جو میں نے 2-3 چیزیں بتائیں یہ پڑھے، مشکل دور ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس مشکل سے نکالے، ہمارے ملک کو نکالے، ہمیں نکالے اس مشکل گھڑی سے۔ بس دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ، اللہ کے امان میں دیا آپ سب لوگوں کو۔